मुझे किसी ने डीएम किया कि ये जिंजर लगाने से मेरे सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे। आपके पास एक कैटेगरी होनी चाहिए, हाँ, ट्रेंडिंग रील पेशेंट्स। या बिल्कुल ये होनी चाहिए। मेरी ये अपील है लोगों से कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हो, आप उनका जो क्वालिफिकेशन है वो देखना और फिर उसे आप फॉलो करना, है ना। देखो सुनो, आए हो तो हम तुमको गोरा नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन क्लीन कर देंगे। बिल्कुल। अब किम कार्दाशियन ने कह दिया कि मैं तो मॉर्फियस 8 कर रही हूँ। हर एक के लिए मॉर्फियस 8 नहीं होता है। मॉर्फियस 8 कोई एक तरह का ट्रीटमेंट है भाई लोगों, जो हमें भी नहीं पता है। हाँ, बट है एक ट्रीटमेंट है। POV with Anu. Hello and welcome to POV, यानी कि Point of View with me, Anu, right here on Radio City. And today, again, we have a very, very interesting guest with us. Someone who's really dear to me, someone I have known for so many years, someone who's been personally taking care of my skin as well. It's glowing, as you can see. But also, more importantly than that, she's a friend. She's been a guide to so many celebrities across board. I think Bollywood में कहीं पे भी किसी का भी नाम लीजिए, डॉक्टर जयश्री शरद का नाम उनसे पहले आता है. Yes, we've got Dr. Jayashree Sharad here with us with 25 years of experience, 3 bestsellers, books behind her, and being the trainer, international trainer for aesthetic treatments. Baby, she's right here with us, and आज हम उनसे उनके point of view के बारे में जानेंगे about, well, not just skin, but what goes right under. जिसका मतलब है कुछ insecurities, कुछ खुशी, कुछ confidence, कुछ happiness. What exactly does it take to be really, really healthy in your own skin? Hi, Dr. Jayashree. Hi, thank you so much for having me here. How do you feel about now कि आजकल क्या हो गया ना, ये बड़ी एक थिन लाइन है जो लोग क्रॉस किए जा रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पर, जहाँ पे एक्सपर्ट्स वर्सेस एनीबडी इज गिविंग एडवाइस ऑन स्किन, ऑन एनी सब्जेक्ट. लेट्स स्टिक टू स्किन टुडे. ओके. अभी मैंने 2 दिन पहले मुझे किसी ने डीएम किया कि ये जिंजर लगाने से मेरे सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे. और तो वो उन्होंने किसी और का रील मुझे फॉरवर्ड किया जिनमें अबव 50,000 लाइक्स थे. नाउ आप और उनका ऑब्वियसली जिन्होंने वो पोस्ट किया है उनका कोई ना डिग्री है ना कुछ है. आज वो जिंजर के बारे में बोल रहे हैं, कल वो क्लोथ्स के बारे में, परसों वो कुछ और. तो ऐसी चीज़ें जहाँ आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं, और आप करते हो और आप जिंजर लगा लोगे, आपका स्किन अगर बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो स्किन जल सकता है, आपको और रिएक्शन हो सकती है. तो हर एक मतलब कुछ दिनों पहले एक और आई थी जिन्होंने अंडर आर्म में कुछ नींबू वगैरह रगड़ लिया था, पूरा अंडर आर्म जल गए थे स्किन के. तो वो भी एक दूसरे रील से देखकर हो गया, लगा लिया था. फिर कुछ दूसरे हैं जो अरे मेरा दिस इज़ माय फेवरेट क्रीम, इससे मेरे सारे लाइंस डिसअपियर हो गए. तो फिर वो लगा लेते हैं और उसमें स्टीरॉयड होता है. आई एक्चुअली द अदर डे मैंने देखा कि किसी ने मैं शैम्पू का नाम नहीं लूंगी, बट उसके अंदर कीटोकोनाजोल है, तो उन्होंने अपने माथे पे लगा लिया क्योंकि माथे पे पिंपल्स हो रहे हैं, तो चलो वो उससे ठीक हो जाएंगे. एंड दे आर शोइंग कि ये बड़ा सक्सेसफुल है. तो इट्स दुख भी होता है और डेंजरस भी है, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोविड के बाद जो हमने वापस हमारा नेक्स्ट रीबर्थ हुआ है ऑल ऑफ अस, करेक्ट, उसमें मैंने कितने साइड इफेक्ट्स देखने शुरू कर दिए लोगों के. दिस इज क्योंकि लोग फॉलो करते हैं. करेक्ट. तो आपके पास एक कैटेगरी होनी चाहिए. हाँ, ट्रेंडिंग रील पेशेंट्स. या बिल्कुल ये होनी चाहिए. मेरी ये अपील है लोगों से कि जब भी आप किसी को फॉलो करते हो, आप उनका जो क्वालिफिकेशन है वो देखना और फिर उसे आप फॉलो करना, है ना. एक तो ये है कि लोग आजकल एक ये जो जैसे हमने बोला कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स फॉलो करके कर रहे हैं. एक दूसरा वो जो दादी माँ के नुस्खे. हाँ, ठीक है. तो दादी माँ का नुस्खा जो है उसमें से कौन सा एक ऐसा नुस्खा है जो आपको लगता है मिथ नहीं है, ये काम करता है? वैसे तो काफी सारे हैं. अच्छा. हल्दी जो है, हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. अच्छा. कर्क्यूमिन. और अगर आपका स्किन अगर ऑयली एक्ने प्रोन नहीं हो और आप दही हल्दी मिक्स करके लगाओ तो सच में स्किन में निखार आ जाती है. मलाई, तो मेरी माँ हर रात को मलाई लगाती थी मेरे चेहरे पे और मुझे बहुत गंदा लगता था. हाँ. लेकिन
मेरा स्किन बहुत ड्राई है, तो उससे ऑटोमेटिकली मेरा स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाता था, और उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी होता है उसमें। वाओ। सो अगेन आपको मतलब ये देखना है कि आपका स्किन जो है वो ऑयली, एक्ने प्रोन नहीं हो। सो ये चीज़ें अच्छी है। बेसन का लेप जो हम लगाते हैं वो भी डोंट पुट इट ऑन द फेस, आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, बट बॉडी पे आप ज़रूर लगा सकते हो बेसन का लेप। वाओ। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। पपाया को आप मैश करके उसमें थोड़ा सा हनी लगा करके उसका आप लेप लगा सकते हो फेस पे। पोमेग्रेनेट का जूस जब आप बनाते हो तो उसका जो पल्प रहता है, जो बच जा मतलब जो दैट वो हार्ड सा जो वो पल्प रहता है, राइट। उसे आप स्क्रब बना सकते हो, उसमें थोड़ा सा ओट्स डाल करके उसे स्क्रब बना सकते हो। तो कुछ नुस्खे हैं जो अच्छे हैं, अच्छे मतलब दे आर वेरी गुड। बट ऐसे भी हैं, जैसे मैंने कहा बेकिंग सोडा लगा लिया या नींबू लगा ली, कच्चा टमाटर लगा लिया। अगर आपका स्किन ड्राई हो, सेंसिटिव हो, और आप इस तरह की चीज़ें नींबू टमाटर वगैरह, तो वो एसिडिक होती है, और उनका पीएच और स्किन का पीएच अलग होता है। आपके स्किन पे रिएक्शंस हो सकती हैं, आपका स्किन बैरियर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। सो दादी माँ के नुस्खे यूज करें, पर दादी माँ की बुद्धि लगा के करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिलहाल तो दादी माँ आपके लिए हम डर्मेटोलॉजिस्ट ही हैं, हाँ, हमें correct. पूछ लीजिए कि ये नुस्खा है, करे या ना करे, आपको फिर हम बता देंगे आपका स्किन कैसा है। कैसा है उसके हिसाब से किया जाए। दैट्स वंडरफुल। या बट यू नो द अदर डे मैं कैमरून डियाज, जो हमारे हॉलीवुड में शी इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस, एंड इनफैक्ट शी वाज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली सेक्सी, ब्यूटीफुल एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, वी ऑल वर। उन्होंने ना एक बहुत अच्छी रील में बात की है कि यार आप सबको फ्रोजन इन टाइम क्यों होना है? तो आप फिलर्स बोटॉक्स जो भी करा रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवाइए, पर अपने फीचर्स को सॉफ्टर कर सकते हो। पर आप बिल्कुल ही सोचो कि भाई सारी लाइंस डिलीट कर दी जाएं, तो वॉन्ट यू बी फ्रोजन इन टाइम? एंड हु इज फ्रोजन इन टाइम? समबडी हु इज डेड। तो क्या जरूरत है? सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट हाउ डू यू, व्हाट इज योर व्यू ऑन किस तरह से वन नीड्स टू move ahead with their journey of even fillers and Botox, या their journey of looking gracefully beautiful, और ना हो भैया फ्रोजन इन टाइम, तुम बस ग्रेसफुली एज करो। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि being perfect is not beautiful, right? You have to have your own individuality. उसे कभी मत खोना। जो आप हो, जो बचपन से हो, आप वैसे ही रहो। करेक्ट। और जैसे जैसे अच्छा हम जो हैं व्हेन वी आर बॉर्न ऑल्सो ये लाफ लाइन्स होती हैं हमारी, करेक्ट, राइट? तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है, ये डीपर दे गेट डीपर। बट कुछ लाइंस जो हैं जो फेस में दिखती हैं वो आपको और विजडम देती हैं, और आप और मैच्योर और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हो। तो इट इज़ नाइस टू हैव अ फ्यू लाइंस हियर एंड देयर आपके फेस पे। And she's very right. Why do you want to freeze yourself? करेक्ट। In my, dictionary, less is more always. राइट। So आप करिए जो भी आपको करना है. You age gracefully but youthfully. And because आप जब बहुत ज़्यादा कर लोगे ना, तब आप और mature दिखने लगोगे. हाँ. आप जब बहुत ज़्यादा फिलर्स कर लेते हो, आपके बिल्कुल ऐसे गालें हो जाती हैं, लिप्स भी फुल, तो वो इनोसेंस चला जाता है, प्लास्टिक लुक आता है। प्लास्टिक लुक आ जाता है, एक वो जो सिंपल स्वीटनेस आपका है वो चला जाता है। और वो जब चला जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली ओल्ड दिखने लगते हो। तो एक्चुअली इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, सो डोंट डू इट, डू व्हाट इज जस्ट राइट फॉर यू, थोड़ा सा। अच्छा, तो फिर क्विकली बताइए अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ पिलो फेस। हाँ, पिलो फेस क्या था कि जब शुरू हुआ था ये फिलर बोटॉक्स का सिलसिला, तब जब इन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हें खुद ही नहीं पता था कि कितने यूनिट्स बोटॉक्स, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इतने यूनिट्स दे दो तो ऐसा हो जाएगा। तो शुरू में जब शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर फेस पे 100 यूनिट्स बोटॉक्स देते थे, तो सारा कुछ फ्रीज हो जाता था। ठीक है। और फिर फिलर जो है, ये कंपनीज भी जो फिलर्स बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, अब वो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, हमारे एमडी डर्मेटोलॉजी में पढ़ाया नहीं जाता ये सब, है ना।
कॉन्सेप्ट न्यू है, हम कहाँ से सीखे? अब मैंने तो फेलोशिप की है बाहर से, बट यूजुअली जो कंपनीज ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनको वो ट्रेन करते हैं और फिर वो डॉक्टर्स आकर के बाकी के डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। अब वो अपना फायदा भी देखेंगे उसमें कि इतने ज्यादा syringes दो, ज्यादा हाँ, दो, तो बेटर है। वो भी एक चीज़ है। और कॉन्सेप्ट का भी एक झोल है कि भाई सारा कुछ भर दो तो एक भी लाइन नहीं दिखेगा, बट उसके साथ क्या होगा, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, हंसा भी नहीं आपके जाता। बिल्कुल आपके एक्सप्रेशंस ही नहीं आएंगे, आप फ्राउन ही नहीं कर पाओगे, आप स्माइल नहीं कर पाओगे, आपका मतलब अजीब सा एक फेस हो जाएगा, एक जोकर फेस, नॉट इवन जोकर, फ्रोजन फेस, जोकर ही घोस्ट लगता है फेस, थोड़ा घोस्ट सा, फेस, हाँ। मे बी घोस्ट फेस आई शुड से। तो ये इस तरह से शुरू होकर के इवन अब्रॉड आप देखो, उस लाइक इवन वेदर इट वाज सो मेनी ऑफ दीज यू नो मैडोना को ले लो, या all these people were actually overfilled, यस एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा फिलर। उसके बाद क्या होता है ना, वो अपने आप को वैसे देखने लगते हैं और उनको लगता है कि यही सही है, then you get used to it। और जब वो कम हो जाता है ना, you become obsessive, आपको लगता है अरे अब ये, और आप अपने आप को हर मतलब एक बीमारी हो जाती है मेरे ख्याल से, Correct. कि आप फिर देख लगते हो कि ये कम हो गया, वो कम हो गया, यहाँ लाइन आ गई, वहाँ, उसे छोड़ दीजिए। ओके, you know, तो that is what is important, that it's all right, you know। So एक क्विकली बताओ ना, कोई तो पिलो फेस आया होगा सेलिब्रिटी, विदाउट टेकिंग नेम्स ही बता दो, पर कोई बॉलीवुड स्टार आपके पास अपना पिलो फेस लेके आया है कभी उसको फिक्स कराने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। हाँ। तो फिर हमें से अब हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स जब हम इंजेक्ट करते हैं, उसका ब्यूटी क्या है कि उसमें हम हाइलुरोनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है, एक इंजेक्शन होती है, वो अगर दे देते हैं तो सारा का सारा फिलर डिसॉल्व हो जाता है। फैंटास्टिक। कभी कभी आपने बहुत ज़्यादा किया हो तो एक हफ्ता लग सकता है, बट अदरवाइज या 2-3 ट्रिप्स लग सकती हैं, अदरवाइज एक सिटिंग में 24 घंटे में आपका फिलर सारा का सारा डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बहुत किया है मैंने डिसॉल्व में। इनफैक्ट आजकल सेलिब्रिटीज नहीं, आजकल तो मेरा क्लिनिक ही डिसॉल्विंग क्लिनिक हो गया है, Correct. बिकॉज इट्स नॉन सेलिब्रिटीज ऑल्सो। Yeah. मैं कितनी बार कहा कि आई थिंक आई शुड रीनेम माई क्लिनिक डिसॉल्विंग क्लिनिक, बिकॉज यही कर रही हूँ मैं। So which habits do you think ruin our skin without us even realizing? Number 1 is smoking. Wow. You know, number 1. Number 2 would be alcohol, and then sugar, stress. So these are the 4 most you know, damaging or harmful. तो इनको कॉम्बैट करने का कुछ नहीं होता कि चलो अभी एक सिगरेट मार ली फिर कुछ और खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा? ये सब गलत रास्ता है, ये हम नहीं सिखाएंगे। ये नहीं सिखाएंगे। देखो सुनो, आए हो तो हम तुमको गोरा नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन क्लीन कर देंगे। बिल्कुल। Obviously, supposing if there's somebody जो कि smoke नहीं करता, like someone like me, I'm a non-smoker, but Which is why you're so gorgeous. Look at you. how sweet. But another no, honestly, मैं एक बात बताऊंगी इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी कि समटाइम्स अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, या फिर आपका सन एक्सपोजर हाई है, या व्हाटएवर लाइफस्टाइल थोड़ा सा गड़बड़ है, आप सो नहीं पा रहे हो टाइम पे वगैरह, तो स्किन जो है वो एजिंग तो होता है, या फिर बहुत वेट लॉस कर लिया है, तो आपका अगर जो एजिंग प्रोसेस जो है वो इट्स नॉट जस्ट स्किन, इट्स बोन भी चला जाता है, यहाँ का मतलब फेस का फैट लॉस हो जाता है, अंदर डीप लेयर ऑफ फैट जो है वो चला जाता है, मसल थिन हो जाती है, लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, कोलाजन चला जाता है, तो ये सब जो है उसके कारण ये सारा का सारा जो है वो गिरने लगता है। करेक्ट। तो इतना भी ना गिरे कि आप 50 पे 70 दिखो। करेक्ट। तो थोड़ा बहुत इधर उधर आप कराना जरूरी कर है। सकते हो, करना चाहिए, और वो भी टाइम पे करना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं नहीं मैं ना जब 55 की हो जाऊंगी तब शुरू करूंगी। अरे भाई फिर जियो क्या फायदा, क्या फायदा है? क्योंकि देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लाइक वी जस्ट स्पोक अबाउट पिलो फेस कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि आप इतने भी एक्सट्रीम में मत चले जाइए कि सभी कुछ नेगेटिव, सभी कुछ आर्टिफिशियल है। सो व्हाट आर योर टॉप 3 कॉस्मेटिक ट्रेंड्स यू रेकमेंड एंड अवॉइड? My top one is skin booster injections. Okay. They are not fillers or Botox. Everything is not filler and Botox just because it's an injection, है ना? तो मुझे skin boosters बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप किसी तरह कोलेजन डिग्रेडेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं, और स्किन को एक अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है, क्योंकि हाइड्रेट हो जाती है स्किन। सो दैट्स माय नंबर 1. माय नंबर 2 इज माइक्रोनीडलिंग. आई लव माइक्रोनीडलिंग. तो
उसमें ना लेज़र है, ना लाइट है, ना केमिकल है, ना कुछ है। आपका ब्लड लेकर के पीआरपी लेते हैं उसमें, और फिर उसे ही हम फेस पे डाल देते हैं, और फिर वो माइक्रो नीडलिंग घुमा देते हैं। सो इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। बूस्टर्स okay. मैं यूजुअली शुरू करती हूँ 35 के बाद, ठीक है, जो स्किन बूस्टर इंजेक्शंस हैं। बट माइक्रो नीडलिंग तो मैं 28 पे भी शुरू कर देती हूँ। सो माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है एग्जैक्टली कि बेसिकली एक छोटा सा एक पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसमें एक कार्ट्रिज होती है जिसमें फाइन नीडल्स होते हैं, मेडिकल ग्रेड। तो वो कार्ट्रिज आपके लिए ही यूज किया जाता है, उसके बाद फेंक देते हैं। यू डोंट यूज दैट फॉर एनीबॉडी एल्स, ऑब्वियसली। और फिर वो हम पूरे स्किन पे थोड़ा सा जेल, हाइलुरोनिक एसिड जेल लगा करके पूरे स्किन पे एक उसे घुमाते हैं। Wow. तो अबाउट 12 से 24 घंटे के लिए आपका स्किन जो है थोड़ा सा रेड रहता है, थोड़ा सा सूजा हुआ रहता है, फिर ठीक हो जाता है। कई बार मेरे पेशेंट्स को वो अच्छा लगता है, कहते हैं अरे ये ब्लश्ड लुक आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, आप एक थोड़े थोड़े चैनल्स क्रिएट कर देते हैं स्किन में, राइट, विद दोज नीडल्स। फिर आप वो पीआरपी डालते हो, वो ब्लड जो आप निकालते हो, अच्छा उसको प्योरीफाई किया जाता है, प्योरीफाई करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो आप डालते हो। तो वो वापस आपके स्किन में जा करके फिर आपके कोलाजन को धीरे धीरे और बढ़ाता है। तो वो मुझे मतलब बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, और किसी भी एज ग्रुप के लिए है। दैट्स माय नंबर 2, you know. I'm really fond of that. Then I like HIFU for slightly older people. What is that? So it's a high intensity focused ultrasound therapy, which is basically heat energy होती है through ultrasound, जो हम यू नो सैगी फेस के लिए, मतलब थोड़ा सा हैवी है, सैगिंग है, आप उसे लिफ्ट करते हो विदाउट पुटिंग एनीथिंग इन, Oh, okay. यू नो। तो अगेन इट्स नॉट फॉर यंगर पीपल। Yeah. द यंगर पीपल वाली चीज़ें जो है, जो 35 से कम है, उनके लिए माइक्रो नीडलिंग ही है। Perfect. तो उससे आगे मैं नहीं बढ़ती हूँ। बट 35 के ऊपर हो तो आप यू नो आप बूस्टर्स भी कर सकते हो। आपका फेस थोड़ा सा हैवी है तो आप हाइफू कर सकते हो। तो दीज आर माई टॉप 3। And what are these 3 and what are the 3 जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक चीज़ें चल रही हैं जो कि नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो डू नॉट ओवरफिल योर फेस, ये जी। हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यू नो लेस इज मोर जो है वो याद रखना है। और जस्ट बिकॉज कोई और आप यू नो किसी को देख रहे हो, या आपको लगता है कि फुलर चीक्स होनी चाहिए, ये बहुत गलत है। डू नॉट ओवरफिल योरसेल्फ। राइट। नंबर 2, आपके फेवरेट एक्टर का जो स्किन केयर रूटीन है वो आप नहीं फॉलो कर सकते। स्किन जो है वो यूनिक होता है, तो आपका स्किन जो है वो अलग हो सकता है। आप उनको वो जो कर रही हैं ट्रीटमेंट्स, Right. और वो जो प्रोडक्ट्स लगा रही हैं या लगा रहा है, दोनों भी आपके लिए यू नो इट मे नॉट बी राइट फॉर यू। तो वो याद रखना है कि बोथ ट्रीटमेंट्स। किसी ने कह दिया कि अब किम कार्दाशियन ने कह दिया कि मैं तो यू नो मॉर्फियस 8 कर रही हूँ, हर एक के लिए मॉर्फियस 8 नहीं होता है। मॉर्फियस 8 कोई एक तरह का ट्रीटमेंट है भाई लोगों, जो हमें भी नहीं पता है। हाँ, बट है एक ट्रीटमेंट है जो मेरे पास है, बट नहीं हर एक के लिए नहीं होता है। तो वो आप इस तरह से फॉलो नहीं कर सकते। तीसरा है, जो लोग बीबी ग्लो करते हैं परमानेंट विथ माइक्रो नीडलिंग। थर्ड जो है, वो लोग आजकल परमानेंट फाउंडेशन कर रहे हैं, करेक्ट। यू नो माइक्रो नीडलिंग यूज करके वो एक फाउंडेशन लगा करके फिर उसके ऊपर माइक्रो नीडलिंग, ताकि वो फाउंडेशन अंदर चला जाए। बट ये कितना सेफ है ये कोई नहीं, अब आपको 10 साल बाद पता चलेगा, या 2 साल 3 साल बाद भी हो सकता है कि आपको ग्रैन्युलोमास हो सकती हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्किन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, आपको इमीडिएटली स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकता है यार बहुत। और वो पिगमेंटेशन जो हो जाता है, रील्स मेलानोसिस कहते हैं, लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस कहते हैं इन दो चीज़ों को। ये ठीक होने में मतलब सालों लग जाते हैं। ओह गॉड। या तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मत करिए। मुझे तो डर ही लग गया है। बट येस, लेस इज मोर, प्लीज याद रखिए। प्लीज 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 एवरीबडी, प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो योर सेलिब्रिटीज दैट यू लव, Kim Kardashians or any kind of other celebrities that you think will do great for you. What's that one skincare rule जो आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहिए? सनस्क्रीन, सनस्क्रीन, And sunscreen! Join the sunscreen brigade. अच्छा, लोग हमेशा, अभी मैंने एक रील डाली थी जिसमें कोई बंदा है जो कह रहा है सनस्क्रीन लगाओ तो कैंसर हो जाएगा। हाँ, मैंने देखी थी वो रील। हाँ, और ये बहुत ट्रेंड हो रहा है ये कि सनस्क्रीन लगाओ तो कैंसर हो जाएगा। मैं कहती हूँ सनस्क्रीन नहीं लगाओ तो कैंसर हो जाएगा भाई। करेक्ट, राइट। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, यू नो, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो। मैं आज आपको सच बताऊंगी कि मैंने खुद
पूरे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में डर्मेटोलॉजी पढ़ाई करते हुए भी सनस्क्रीन नहीं लगाया। करेक्ट। ठीक है, और बिकॉज पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते थे हम लोग, और उसके बाद राउंड्स और यू नो ओपीडी और पेशेंट्स देख रहे हैं और थीसिस बना रहे हैं, तो नहीं करते थे यार, नहीं करते थे, और गलत था वो। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस शुरू की तब भी रेगुलर नहीं हुई, लोगों को बोल रही हूँ सनस्क्रीन खुद नहीं लगा रही। करेक्ट। ठीक है, सो वन डे मैं एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, तो उसने कहा यू नो ये वाला सनस्क्रीन जो मैं लाई हूँ बहुत अच्छा है, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं और कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, 1 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तूने ही मुझे बोला था सनस्क्रीन, सो थैंक यू सो मच। मैंने कहा अच्छा? उसने कहा देख मेरा पूरा स्किन कितना अच्छा क्लियर हो गया, मैं और कुछ नहीं करती। मैंने कहा अच्छा, यू नो आई शुड ऑल्सो डू दिस, बिकॉज मुझे मेलाज्मा हो रहा था, आई वॉज अंडरगोइंग IVF ट्रीटमेंट्स, तो हार्मोनल चेंजेस के कारण मुझे पिगमेंटेशन हो रहा था। हाँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, अब मैं आई विल ऑल्सो बी रेगुलर, मैं सबको बोलती हूँ, मैं भी खुद। सो दिस वॉज 2 years आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिस कि मैंने सनस्क्रीन लगाना शुरू किया, और फिर 8 महीने मैंने रेगुलरली एक भी दिन नहीं छोड़ा, बिकॉज पता तो था, लोगों को खुद तो बोल तो रही हूँ, इट वॉज जस्ट अबाउट डिसिप्लिन जो नहीं था। करेक्ट करेक्ट। फिर जब मैंने देखा 8 महीने में मैं, और मतलब मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, राइट, लाइक तो मैं बहुत कुछ नहीं लगा सकती हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सारे, इवन बहुत महंगे महंगे क्रीम्स जो हैं वो सैम्पल्स में आते हैं, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मैं लगा नहीं सकती। राइट। तो मैंने जब 8 महीने वो सनस्क्रीन लगाया, सिंपल सा सनस्क्रीन था, मार्केट में कोई 300 रुपए का सनस्क्रीन था, और मेरे स्किन में जो चेंजेस आए, फिर मैंने कभी सनस्क्रीन अपने लाइफ में नहीं छोड़ा आज तक। वाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि सनस्क्रीन जो है UVA, UVB, इंफ्रारेड रेज एंड विजिबल लाइट, राइट। इन सब से आपको, आपका जो सनस्क्रीन वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो घर के अंदर भी जब आप होते हो, आपके अगर विंडोज हैं और UVA पेनिट्रेट करता है, 70% ऑफ UVA पेनिट्रेट्स ग्लास, तो वो फिर आप टेलीविजन, आपका लैपटॉप, आपका सेलफोन, इनमें अगर आप इनसे भी ब्लू लाइट आती है, तो इसलिए सनस्क्रीन आपको घर के अंदर भी लगाना चाहिए। Okay, great. So, doctor, tell us very quickly, how much product is too much product? क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, 4 steps, 5 steps, and हम सब जानते हैं हम लेजी हैं, हम लोग को भी पहले क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो तो चलो ठीक है, एक बार करनी ही है, वो ज़रूरी है, बट उसके ऊपर भी पीपल पुट सीरम्स एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, और फिर उसके अलावा कुछ फैंसी सनस्क्रीन्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या लगता है आपको कि हाउ मच प्रोडक्ट इज टू मच? आई थिंक आप जितना मिनिमल, यू नो यू हैव टू फॉलो मिनिमलिज्म, जितना कम उतना अच्छा, वही लगाओ जो आपके लिए सही हो। तो मैं तो टोनिंग भी नहीं करती हूँ। करेक्ट। राइट, आप क्लेंजिंग करिए, मॉइस्चराइजर लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, बस। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको पिगमेंटेशन है, तो फिर शायद आपको एक विटामिन C सीरम या नाइसिनामाइड सीरम डालना पड़े। ठीक है, तो फिर आ जाता है क्लेंजिंग सीरम, टारगेटेड ट्रीटमेंट सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। आप इतने 10 लेयर कोरियन स्किन केयर करोगे, कुछ तो एक तो स्किन ही कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ अब्जॉर्ब नहीं होगा, हर एक जो है, हर एक का pH वैल्यू अलग होता है, तो आपको इतना रिजल्ट भी नहीं आएगा। और हो सकता है आपके पोर्स क्लॉग होके आपको और पिंपल्स हो जाएं, या व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाएं, फॉलिकुलाइटिस हो जाए, मिलिया हो जाए, तो क्यों करते हो ये सब? चलिए, अब अगर हम अपने घर की बात करें टू बिल्ड आवर स्किन, तो आपने कहा देखिए स्ट्रेस मत लीजिए, वो तो बस कहने की ही बात है मुश्किल होता है, बट क्या कुछ ऐसा खाना चाहिए? क्योंकि एक ये चीज़ बहुत बार बोली जाती है, बहुत पानी पी लो तो स्किन बहुत अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये सबसे बड़ा मिथ है। वाओ। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि जितना पानी पियो उतना आपका स्किन ग्लो करेगा। ये एक्चुअली पानी जो है ना, वो आपके बॉडी को और स्किन को हाइड्रेट तो कर देता है, बट ड्राइनेस को नहीं निकालता। ओके। ठीक है, तो ड्राइनेस के लिए आपको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ ही जाती है, चाहे आपका स्किन ऑयली हो। ये दूसरा मिथ है कि मेरा स्किन तो बहुत ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। ये आपका स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही है, क्योंकि जो आप एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, वहाँ से आपको मॉइस्चर, आपका स्किन जो है वो ले करके स्किन की ड्राइनेस को निकालता है। ओके। तो ये सेकंड मिथ है। ओके। अब रही खाने की बात, है ना, तो पानी तो पी लो भाई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ पानी मत पियो, एटलीस्ट 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर तो जरूरी है। करेक्ट। बट खाने में ना आप जितने कलर्स, नेचुरल कलर्स इंक्लूड करोगे आपके डाइट में, उतना आपके लिए अच्छा है,
और जितना आप वैरायटी, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ये जो फैट डाइट्स हैं, जीरो कार्ब डाइट, जीरो फैट डाइट, समथिंग समथिंग, ये नहीं, आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में। और दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स हैव द गुड फैट्स, द गुड कार्ब्स। ये नहीं कि आप शुगर खा रहे हो, आप जैगरी खा रहे हो, आप अनदर मिथ, हाँ लोगों को लगता है मैं तो शुगर नहीं खाती हूँ डॉक, मैं सिर्फ जैगरी लेती हूँ। अरे सेम है। करेक्ट, शुगर रिफाइंड है, वो नेचुरल है, पर इफेक्ट हम पर सेम ही हो रहा है। सेम ही हो रहा है, करेक्ट। ठीक है। तो ये तो आपको लेना है, जितने पत्ते हैं, ऑल द लीव्स, सो स्पिनच, केल, सेलरी, जो भी आप, मेथी वगैरह, जो भी आप जितना लोगे वो लो। फिर फ्रूट्स में ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट, पपायाज, सो मल्टी कलर्ड डाइट आप लो, बट नेचुरली कलर्ड होने चाहिए। टोमेटोज, बेल पेपर्स, है ना, सब कुछ इंक्लूड करो। फिर स्प्राउट्स इंक्लूड करो, थोड़े नट्स इंक्लूड करो, आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। प्रोटीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बाल अच्छे चाहिए। आप जो हम कोलाजन खा रहे हैं, पी रहे हैं कोलाजन पूरे समय, शॉट्स मार रहे हैं, ठीक है, अरे वो तो आपको प्रोटीन से ही मिलेगा। आप अच्छा प्रोटीन ले लो, आपको कोलाजन को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आधी बार तो वो कोलाजन अब्सॉर्ब भी नहीं होता है। डॉक्टर, इज इट ट्रू दैट कोलाजन वेजिटेरियन नहीं हो सकता? जो आप कोलाजन, वही है, इट इज ट्रू, जो आप कोलाजन पीते हो, पाउडर्स लेते हो वगैरह, इट डजंट रियली ब्रेक डाउन इनटू द राइट काइंड ऑफ पेप्टाइड्स जो आपके बॉडी को में जा करके फिर कोलाजन बनाए। अच्छा, तो आप प्रोटीन्स अगर अच्छी तरह से खाओ, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप टोफू ले लो, सोया ले लो, स्प्राउट्स खा लो, राजमा, चने, छोले वगैरह, अंकुरित जो भी हैं वो सब ले लो, तो आपको जो प्रोटीन उससे मिलता है, उससे ही कोलाजन बनता है। फैंटास्टिक। अभी भी बोटॉक्स क्या टैबू माना जाता है? बहुत बड़ा टैबू है आज भी। अच्छा। बहुत बड़ा, बट लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये एक मेडिसिन है। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ना, या फिर अरे पूरी फैमिली है, उनको उनका पहले देखना, फिर खुद को देखूंगी, उसके चक्कर में ना फिर आपके पे जो बीतती है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपके स्किन और हेयर पे जो डैमेज होता है, फिर कौन देखेगा आपको? करेक्ट। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।